टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। हमेशा की तरह मैं आपके साथ मीनाक्षी जोशी जुड़ गई हूं और आज अमित पालिक मेरे साथ हैं। अमित, आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि पूरे 383 दिन के बाद होम ग्राउंड पर टीम इंडिया खेलने के लिए उतरी है, ठीक वैसे जैसे आप भी फ्लोर पर उतरे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इसी खुशी में आज आपके साथ फ्लोर पर मैं आ गया हूं और क्रिकेट मैच खेलना हो या फिर देखना हो, फिटनेस बहुत जरूरी है। ठीक है आपने अमित। दरअसल पिच हो चाहे क्रिकेट की या फिर हो जिंदगी की, अगर आप फिट तो कामयाबी पक्की है। वैसे हम सबकी जिंदगी में स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है। किसी भी खेल से बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी प्रॉपर्ली एक्टिव रहता है। अगर फिटनेस अच्छी नहीं है तो स्पोर्ट्स इंजरीज होने का डर हमेशा बना रहता है। हालांकि इलाज के बाद प्लेयर्स इंजरी से उबर भी जाते हैं, लेकिन कई बार कमजोर शरीर की वजह से बड़ी मुसीबत में भी फंसते हैं अमित। बिल्कुल मीनाक्षी, टीम इंडिया के साथ भी यही होता रहा है। पहले आईपीएल और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक एक करके खिलाड़ी चोटिल होते गए, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर भुवनेश्वर हो, ईशांत हो, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा। इंजरीज की वजह से आए दिन खिलाड़ियों को मैदान से बाहर रहना पड़ता है और इसे खामियाजा उठाना पड़ता है हमारे टीम को। इन टोटलिटी ये बिल्कुल सही बात है। बार बार चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को विराट और धोनी से सीख लेने की जरूरत है, जो हमेशा फिट ही नहीं सुपर फिट रहते हैं। ना सिर्फ क्रिकेटर, हर किसी को फिट रहना चाहिए और फिट रहने के लिए रोज रनिंग, एक्सरसाइज या फिर योगाभ्यास का सहारा लेना चाहिए। अपने रूटीन में खेल को भी शामिल करना चाहिए और स्वामी रामदेव आज हमें यही बताने वाले हैं कि खेल हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और खेल के साथ साथ फिटनेस हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। अब जैसे स्वामी रामदेव को आज हम देख ही रहे, आज उन्होंने क्रिकेट का बल्ला उठा लिया है और जितने योगी उनके साथ है वो बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं अमित। जी बिल्कुल, और स्वामी जी तो ऐसा लग रहा है कि एक मैच शुरू होने जा रहा है चेन्नई में, दूसरा पहले ही शुरू हो चुका है हरिद्वार में। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और ये तो हमने थोड़ा सा ट्राई लिया, आप लोगों ने मुझे क्रिकेट भी सिखा दिया। वैसे मेरा पसंदीदा तो है नहीं है ये। लेकिन देखो, पसंद नापसंद योगी तो समता में रहता है। मैं कबड्डी और कुश्ती ज्यादा खेलता हूँ। वाह। और आज इन बच्चों के साथ देखो, वैसे क्रिकेट खेलने से पहले एक बार ग्राउंड का पूरा राउंड लगाते हैं जिससे कि पूरी बॉडी वार्म अप हो जाए, चोटिल ना हो और जो है वो भी सामान्य गति से नहीं, तेजी से दौड़ने का अभ्यास होना चाहिए जिससे कि पूरी एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे, किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई मसल्स में खिंचाव ना आए जी। ऐसे तेजी से ये तो सही बात है, बहुत जबरदस्त हो जाता है कि रनिंग करने से फिटनेस भी बनी रहती है। स्वामी जी, अमूमन लोग बचपन में अपने पसंद का खेल खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, कभी पढ़ाई की जिम्मेदारी, कभी ऑफिस का बोझ, वो खेल खेलना छोड़ देते हैं। जबकि उम्र कोई भी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? एकदम आपने ठीक कहा कि खेल की कोई उम्र नहीं होती है। हर उम्र में, अब देखो 50 साल पार करके आपने मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दिया। फुटबॉल, वॉलीबॉल जो बचपन में खेला था वो तो अच्छा, खेलों से कोई मैं तो कहता हूँ सभी खेल खेलना चाहिए। और खेल से सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे भीतर उत्साह आ जाता है और उत्साह ही जिंदगी है और निराशा ही मृत्यु है। बिल्कुल। तो थोड़ा खेल के मैदान में खास करके अब 383 डेज के बाद क्रिकेट का ये पूरा रंग जमा है, तो योग के संग सारे रंग, योग के रंग सारे
जीवन के जंग हम लड़ सकते हैं। आज इसलिए स्वामी जी वैसे तो बहुत ऊर्जावान है अमित, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा जब हम लोग साथ साथ योग करेंगे, ये अभ्यास करेंगे तो ऊर्जा और ज्यादा बनी रहेगी। स्वामी जी रनिंग के बाद प्लेयर्स अमूमन स्ट्रेचिंग करते हैं, तो योगासनों के जरिए भी क्या स्ट्रेचिंग की जा सकती है? कौन कौन से आसन स्ट्रेचिंग में आते हैं? स्ट्रेचिंग के लिए देखो, एक तो जो हाथों का, पैरों का, दिल का, दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है, हैंड, आईज, दिल, दिमाग, हाथ, पैर और इनका सबका जो कॉम्बिनेशन है, उससे जो है आदमी खेल में विजेता बनता है। तो अपने हाथों के लिए पहले तो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लिया करें। मुझे तो ऐसा लगता है आज कि ये जो पूरी क्लास है, ये जो हमारे क्रिकेटर्स के जो फिटनेस गुरु हैं, उनके लिए एक लेसन होगा ये कि किस तरह से आइज़ का, हैंड्स का, हेड का, दिल का, दिमाग का, पूरे शरीर का जो एक दूसरे के साथ समन्वय है, सामंजस्य है, वो योग से स्थापित होगा। और ये जो हम अभी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये हल्की हल्की एक्सरसाइजेज, ये सब करके और फिर जो हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन करते हैं, आज स्ट्रेचिंग ही सबसे पहले बता देते हैं। एक तो हर दिशा से हमारे मूवमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं, बॉडी के मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, ये खड़े होने वाली जो स्ट्रेचिंग है, और फिर वृक्षासन और गरुड़ासन, ये होने से कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, जिन खिलाड़ियों का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो वो चूक जाएंगे। और अभी तो भारत से बहुत उम्मीदें हैं, हमारे इन खिलाड़ियों को खाली एक खेल में आदर्श नहीं मानते, हमारे बच्चे फिर इनको रोल मॉडल मान करके यंगस्टर्स इनको फॉलो करने लगते हैं। तो ये और स्वामी जी ये फिटनेस ही रही होगी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हमने पूरी तरह से धो डाला, धोबी पछाड़ जिसे कुश्ती में कहते हैं। अब यहाँ भी पछाड़ना है जी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो आज की जो पूरी स्ट्रेचिंग है, ये हमारे क्रिकेटर्स के लिए और इनको के जो फिटनेस कोच होते हैं उनके लिए आज की ये क्लास है हमारी इंडिया टीवी की। त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन, ऐसे ऐसे ऐसे। आज हमने अपने पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे जो स्वभाव से योगी हैं, यहाँ मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर के साथ संस्कृत, वेद, शास्त्र, गीता, उपनिषद, इनको सब कंठस्थ है। ये खेलते भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब खेल भी खेलते हैं। फिटनेस में भी नंबर 1 है, स्टडी में, डिसिप्लिन में भी नंबर 1 है। ऐसे फिर पाद हस्तासन, ये स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो खड़े होकर के कहीं पर भी की जा सकती है। फिर इसके आगे दूसरी भी स्पाइनल से लेकर के पूरे शरीर के मूवमेंट्स को अच्छा रखने के लिए अभ्यास बताएंगे। चोट लग जाए उसके लिए भी इंस्टेंट क्या करें वो भी बताएंगे। एनर्जी लेवल डाउन हो जाए अचानक तो क्या करें जी, ये सब भी बताएंगे। और किसी भी तरह का डोप टेस्ट हो उसमें भी फेल ना हो हमारे खिलाड़ी, जी तौर तरीके आज हम समझाएंगे। ये पाद हस्तासन था। और ये जी आपको टीम इंडिया की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें टीम इंडिया योग कर रही है, और इस तरह की तस्वीर पहले बहुत बार आती थी, और ये तस्वीरें बताती है कि योग से हमारे प्लेयर्स जो है कितने फिट रहते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। देखो हमारे सब बच्चे ये तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन मैंने भी चक्रासन,
खड़े होकर के भी क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना भी हो तो कोई नहीं चलेगा। चले वापस आ जाते हैं। अब एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, इसको हमारे यहाँ पर हनुमान आसन कहते हैं जी। दाएं या बाएं पैर पर बारी बारी से ऐसे एक पैर को आगे लिया, एक को पीछे लिया। एक तो पूरा हनुमान आसन करो, एक अर्ध हनुमान आसन कर सकते हैं। अर्ध हनुमान आसन में कम से कम यहाँ से शुरू करें, इतने से शुरू तो कर ही सकते हैं। और जो पूरा कर सकते हैं पूरा कर दो बेटा। तो पूरा या अधूरा, ये अधूरा तो इतना तो सभी कर पाएंगे, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे ये हनुमान आसन करें तो इससे पूरी एनर्जी रहती है। और वीरासन करें, वीरासन में भी बैलेंस अच्छा बनता है। ऐसे एक पैर पीछे, दोनों हाथ सामने, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। तो देखो, फिर कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। वृक्षासन है तो सरल, लेकिन कुछ लोगों की एकाग्रता खंडित हो जाती है, कंसंट्रेशन टूटा। स्वामी जी, और आप चूक जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि टीम इंडिया भी योग कर रही है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपके साथ ही। हाँ, देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। पाद हस्तासन कर रहे हैं सारे, मैंने स्क्रीन सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं। जो हम यहाँ बता रहे हैं वो वहाँ पर भी कर रहे हैं। वो भी पाद हस्तासन कर रहे हैं। वो भी जो है, जो अलग अलग अभ्यास हम बता रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ज़रूरी है। थोड़ा एडिशन कर लेंगे। आज की जो क्लास है इंडिया टीवी की, उसको देख करके हमारे विराट से लेकर के और सारे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कुछ उसमें अनाड़ी भी है, फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं रखते, तो उससे जो है देश का कई बार जो गौरव मिलना चाहिए वो उससे चूक जाते हैं। खैर, मुझे कोशिश तो करना होगा, ये गरुड़ आसन मैं होगा तो नहीं। चाहता हूँ हमारे खिलाड़ियों की मुश्किल है, इतनी लेकिन आप फिटनेस कर होनी लेंगे। चाहिए। मुझे लगता है इतना ही होगा बस। हाँ, वो- तो यहीं से शुरू करिए। इतने ज्यादा इनके नहीं होगा। अंदर फिटनेस हो। ये नहीं हो सकता स्वामी जी, बस यहाँ पर एक क्षण में ऐसे हथियार डाल दिए। आपको- हथियार यहाँ डाल दिए। ऐसे एकदम से अपने आप को बहुत संतुलित कर सके। अब स्वामी देखो, जी, स्पोर्ट्स में तीन तरह से, जी 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 एक तो ये भी स्ट्रेचिंग के लिए है स्वामी जी, अभी- लेकिन स्ट्रेंथ के लिए बस, भी हमारे ये सवाल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जी आप ले लो, सवाल भी ले लो। अब स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर स्पाइनल कोड के ऊपर भी आएंगे और जी। जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी ले लेंगे। ठीक है एक स्वामी जी, पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन इसको भी हमारे इधर अमित भी क्रिकेटर्स कर रहे करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अब मैं अगले टॉपिक पर आती हूँ। स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हुनमन। तो ऐसे में कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जिससे हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़े? अरे ये तो भू नमन आसन कर रहे हैं, बहुत को खूब। बढ़ाने के लिए तो हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। और जो इतना ना कर पाए, थोड़ा कोशिश तो करें आगे झुकने की, जितना हो सके आगे माथा टिका दे ऐसे। और ये बच्चे तो बहुत ही जबरदस्त कर रहे स्ट्रेचिंग हैं। जितना बन पाए उतना कर ले, एक इतना ना बन पाए तब भी कोई बात नहीं। अब बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, चलो खड़े हो जाओ। सबसे अच्छा होता है बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अभी स्ट्रेचिंग के लिए, फिर आगे स्पाइन के लिए भी बताएंगे। अलग अलग अंगों में चोट लग जाए, गर्दन पर, कंधों में, कमर पर, घुटने पर, तो उसके लिए क्या करें। लेकिन पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए सब क्रिकेटर्स को 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 5 मिनट में कम से कम 25 बार हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा फास्ट। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 सेकंड में एक बार, एक श्वास में एक बार। सीखना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी धीरे धीरे सिखा दें। अमित की आज दूसरी क्लास है। मैं फॉलो कर रहा हूँ स्वामी जी वो कैसे कर रहे हैं। या मीनाक्षी से सीखना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट में कम से कम 25 से 30 बार हो जाएगा। तो हमारे सारे क्रिकेटर्स के लिए और उनके कोच के लिए मेरी सलाह है कि कम से कम जी 25 बार सूर्य नमस्कार करें और अपने भुजाओं को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, 25 बार ऐसे कर लें। ये आधा मिनट का काम है। 25 बार करने में आधा मिनट लगता है। ऐसे थोड़ा उछल उछल के कर लें। आधा मिनट का काम है ये, आधा मिनट का। ऐसे ये, और इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। खैर अगला, अब देखो कई तरह के दंड बैठक हमने बताए हुए, चक्कर दंड से लेकर के शेर दंड से लेकर के, ये तो सब हमारे बच्चे भी यहाँ पर पूरे करते हैं। स्वामी जी आप डायरेक्ट लेवल 4 तक ले जाते हैं। रहेंगे। मीनाक्षी तो 4 के पास भी है। मैं तो लेवल 1 भी तो लाइए हमें। तो नहीं, लेवल 4 पे सीधा। ये अमित के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल। चक्कर दंड और ये शेर दंड ऐसे ऐसे, ये तो हम साधारण दंड लगा लेते हैं। फिटनेस के लिए है। अब देखो, अब ऐसा करते हैं जो सबके फिटनेस के लिए और सबके एनर्जी लेवल को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है। ये है मिश्र दंड। चलो ऐसे बैठे, ऐसे नीचे गए, ऐसे ऊपर उठे, ऐसे वापस आए, ऐसे या लंबे लंबे श्वास। 1-1 मिनट का कार्यक्रम है ये। चलो ज्यादा नहीं, 1 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले, 1 मिनट दंड लगा ले, 1 मिनट बैठक लगा ले। 1-1 मिनट में मैं तो 1 ही मिनट में 25 बार करता हूँ इसको। नहीं हमारे तो 1 मिनट 1 मिनट में छोटा पड़ जाएगा। ऐसे सुपर फास्ट ऐसे 1 मिनट में ऐसे 60 बार ऐसे। ये स्वामी जी हम वैसे ही दंड लगाते हैं जो दंड है। ऐसे ऐसे लो लो। ये 1 मिनट में 60 बार वाली स्पीड थी। तो ये फिर फिटनेस के लिए देखो ऐसे, ये तो बीच बीच में हमारे क्रिकेट करते भी रहते हैं बटरफ्लाई जी, ये भी अच्छा है। अब रीढ़ की हड्डी बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे भी जनरल फिटनेस के लिए भी और क्रिकेटर्स के लिए। तो यदि रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, कमर में चोट आ गई, चोटिल हो गए तो गए काम से। तो कमर के लिए कम से कम 5 अभ्यास बता देते हैं, फिर आप प्रश्न भी ले लेना। जी और कमर में चोट लग जाए कहीं पर भी तो हमारे पास एक उपाय भी है। जड़ी बूटियों से हमने पीड़ा नील स्प्रे बना रखा है। मैं अपनी क्रिकेट टीम को जो है पतंजलि की तरफ से भेज दूंगा, चैरिटी में भेज दूंगा, कोई बात नहीं। जहाँ चोट लगे वहीं लगा दो, इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। और ये अभ्यास करें। कमर में चोट लगी, घुटने में चोट लगी, कंधे में चोट लगी, और पीड़ा नील गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, दूध में वैसे हल्दी शिलाजीत भी जबरदस्त फायदा करता है। तो ये जो ऐसे भी ना कर पाए, जिनकी बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है, वो हाथ ऐसे लगा ले कमर के पीछे। हम पहले कमर की बात कर रहे हैं। और ऐसे ये है जी, क्योंकि कमर सबसे महत्वपूर्ण है ना जी। वैसे तो देखो कल आपने देखा कितना खराब मौसम था, आंधी तूफान के बीच में हमने योग किया। आज कम से कम ठंड तो है, लेकिन सूरज उदय हो गया है, इसलिए मैं नंगे बदन योग कर रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं है। वैसे जिनको ठंड भी लगती है तो दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लो। ये भुजंगासन,
ये 5 आसन सारे क्रिकेटर्स को, जो क्रिकेटर्स के फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो उनके हेल्थ कंसल्टेशन उनको देने वाले डॉक्टर्स हैं, जो भी चाहते हैं कि भारत की टीम विजेता बने, उनके परिजन तो देख ही रहे होंगे, हो सकता है कुछ क्रिकेटर्स भी समय देख रहे हो। लंबे गहरे श्वास, ये भुजंगासन, फिर ये शलभासन, एक एक पैर से अथवा दोनों से ऐसे, और भुजंगासन और शलभासन के बाद धनुरासन ऐसे। इससे पूरी फिटनेस रहेगी, माने रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चलो बच्चों अब करते हैं जो है मरकट आसन। आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट के ग्राउंड पर आपको क्रिकेटर खुद कर रहे होते हैं, अथवा कई बार चोटिल हो जाते हैं तो उनके कोच उनसे करवा रहे होते हैं, उनके फिजियोथेरापिस्ट उनसे करवा रहे होते हैं। ये आपको क्रिकेट के ग्राउंड पर ये नजारा अक्सर दिखता है, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ बहुत आम इंजरी होती है खिलाड़ी के, वो है एंकल का ट्विस्ट हो जाना। जी, ऐसे हालात में योग से कैसे जो खिलाड़ी अपने एंकल को ठीक रख सकते हैं और कोई भी इंजरी से बच सकते हैं? एंकल ट्विस्ट हो जाता है ज्यादातर देखने को मिलता है। अभी उसको बताते हैं जी। तो उसको इंस्टेंट आधा से 1 मिनट, आधा मिनट में कैसे ठीक करें वो बताएंगे अभी। वैसे एंकल की हमने और रिस्ट की दोनों के लिए अभी एक्सरसाइज में बताएंगे। ये मरकट आसन तो सबको करना है, इससे चूकना नहीं है। और थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो सर्वांगासन और हलासन कर ले। तो ये आज के क्रिकेटर्स का योग हो गया। अब देखो जो है हमारे ये हाथों और पैरों के यहाँ ये जो जॉइंट है, इसमें कहीं पर भी कोई ट्विस्ट आ जाता है तो यहाँ और यहाँ ये 2 जगह बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक तो ये जो हम 5 चैनल बताते हैं ना, 1 2 3 4 5, इधर आओ बेटे। तो जिनको भी ऐसे पैर ट्विस्ट हो जाता है, कई बार ऐसे खिंच जाता है, इधर खिंच जाता है, ऐसे या हाथ खिंच जाता है, तो दोनों में मैं बता रहा हूँ, हाथ की कलाई में या पैर के इस एंकल में, रिस्ट में, एंकल में, कहीं पर भी आ जाए तो 1 2 3 4 ये 5 तो ये पॉइंट है। इसको दबाएं इंस्टेंट, आधा से 1 मिनट के अंदर ही पूरा लाभ हो जाएगा। ये ऐसे और ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे कर लें। और उसके ऊपर जो है एक, ये तो 5 पॉइंटों को अलावा एक मास्टर पॉइंट है। ये जो छोटी अंगुली, इसके पास वाली अंगुली इसके टॉप पर दबाए ऐसे ऐसे, इसमें दर्द होगा भयंकर, थोड़ा तो इसको भी होगा। ये मास्टर पॉइंट है, जैसे कहते हैं ना भाई तो मास्टर स्ट्रोक मारा एकदम, तो ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर पॉइंट है। ये यहाँ से दबाएं और इसके मूल में दबाएं। और फिर जहाँ भी दर्द हो रहा है तो कोई, मैं ये पीड़ानील का प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा, इसका असर इतना है, ऐसे लगाया और 1 मिनट सेकंडों के हिसाब से, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंडों के हिसाब से लाभ होता है। ऐसे हाथ दे दो। ये तो स्वामी जी आपने 1 2 3 4 एंकल की बात की, लेकिन अगर घुटने में चोट लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? या जैसे लिगामेंट फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, लिगामेंट फ्रैक्चर के लिए सबसे अच्छा तो जो ये पॉइंट, जो 5 पॉइंट बताए ना हमने, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से लेकर के कमर तक के दर्द को दूर करते हैं। अगली बात, खास बात इसमें एक और बताता हूँ, ये जो पॉइंट बताया था इससे लेकर के अब घुटनों के ऊपर कोई भी ऐसे ऑयल है वो लेकर के ऐसे मसाज कर दें। या जैसे मैंने पीड़ानील स्प्रे बोला, पीड़ांतक ऑइंटमेंट है ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट भी ज़बरदस्त लाभ करता है। ऐसे ही जिनको प्रॉब्लम हो तो ये लगा करके और फिर इसके ऊपर पट्टी बांध दे, वो मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो चारों तरफ से यहाँ से भी दबाएं। घुटनों को मजबूत करने के लिए इसकी पूरी बॉल होती है ऊपर की,
इसको मजबूत करने के लिए एक तो यो योग है, ऐसे घुटनों को खींचना जी। इसको छोड़ना ऐसे, और दूध में हल्दी और शिलाजीत लें। और ये जो पीडानिल गोल्ड हमने बनाई उसको अब हमने इसमें स्ट्रिप पैकिंग में भी ले आए। तो ये जो पीडानिल गोल्ड है, ये पीडानिल गोल्ड, ये 2-2 गोली खा लें जी। और ऑर्थोग्रिट, तो ये पूरे अंदर की हड्डियां और कार्टिलेज इतने मजबूत होते हैं, किसी किसी के तो ये घूम ही जाते हैं ऐसे घुटने जी। तो ऐसे ये एक ये एक्सरसाइज है, बहुत ज़बरदस्त है ये, देखो ऐसे। और आप देखिए 50 पार करके भी मेरे घुटने और मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां 25-30 साल के, मेरी बायोलॉजिकल एज जो है ना, बिल्कुल वो जवानों और बच्चों जैसी है। तो मैं ये एक्सरसाइज रोज करता हूँ। खिलाड़ियों को एक जो परेशानी हमेशा रहती है ऐसे ऐसे वो है कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ जाता है, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मसल्स टियर या फिर मसल्स पुल हो जाते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक उपचार करना कारगर होता है ऐसे में? हाँ देखो, मसल्स जो पुल हो जाते हैं, कई बार किसी को क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। तो एक मैं सिंपल बात बताता हूँ। देखो, जो रोज कम से कम, खिलाड़ियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कम से कम कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, आर्टिफिशियल मीठा ना खाएं। खाने के बारे में विराट कोहली जी की एक बार भाई जोरदार तालियों के द्वारा प्रशंसा कर दो, बहुत संयमी खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फिटनेस बहुत खाने जबरदस्त पीने है। में बहुत ज्यादा संयम जरूरी है। पहले खिलाड़ियों की इतनी फिटनेस नहीं होती थी, लेकिन स्वामी जी आपने एकदम सही बात कही। ये जो नई टीम है, ये जो नए कप्तान है, ये बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। विराट कोहली की तो इस मामले में दाद देनी होगी। और देखो, जंक फूड, फास्ट फूड, और मैं कह रहा आर्टिफिशियल जो मीठा है ना, उससे दूर रहे। जब भी किसी को थकान हो तो मैं तो कहता हूँ क्रिकेट के ग्राउंड पर कम से कम केला रखना चाहिए। केला जो है रेडीमेड हलवे की तरह है। आप देखिए सर्वांगासन, हलासन जो हम बता रहे थे, वो तो हमारे क्रिकेटर्स करते ही करते हैं, और वो जरूरी है। जी जी, मैं देख रहा हूँ। तो जो है ये अभ्यास ज़रूरी है, और उसमें प्राणायाम भी ज़रूरी है। तो ये जो मसल्स में खिंचाव आ जाता है, किसी को क्रैम्प आ जाते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा है आयुर्वेद में चंद्र प्रभा भट्टी। और ये खास बात है, देखो, लहसुन खाली पेट खाने से, दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से, ये मैं अभी बोल रहा था, ऑर्थोग्रिट और चंद्र प्रभा, जिनको क्रैम्प्स आते हैं या नसनाड़ियों में खिंचाव हो जाता है, वैसे दूध में हल्दी शिलाजीत और केसर डाल के पिला दें। कोई भी किसी भी तरह के डोप टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे यूरिन का टेस्ट कर लो, चाहे ब्लड का टेस्ट कर लो, कोई भी डोपिंग के अंदर फेल नहीं होंगे। अलग अलग प्रकार के पैरामीटर बना रखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल। प्राणायाम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या जो स्विमिंग करते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये किसी को नहीं छोड़ना। जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ स्वामी, जो स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, उनके लिए क्या ये प्राणायाम बहुत उनके जो स्टैमिना को बढ़ाने में मददगार होता है? क्योंकि कई बार आपको अंडर वाटर भी जाना पड़ता है, कई तरह के स्ट्रोक्स होते हैं उसमें। हाँ, स्विमिंग के लिए आपने अच्छा पूछा। एक तो जो है योग में एक प्राणायाम होता है, श्वास को अंदर भर करके रोके रख लो। मैं इसको 2.5 मिनट तक करता हूँ। मीनाक्षी जी अब 1 मिनट पहुँच गई हैं, मुझे लगता है आप भी पहुँच गए होंगे। श्वास को भर के और रोक के रख लिया, ऐसे रोक करके रख लिया, और ऐसे 2 मिनट तक तो सबको कर लेना चाहिए। इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। इससे स्टेमिना इतना बढ़ जाता है जी, और स्विमिंग में स्पीड इतनी आ जाती है, आप विश्व विजेता ही बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, योग से आत्म विजेता होकर के आप विश्व विजेता हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। मैं खाली खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 रहेंगे। और ये स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने करके दिखाया। और ये जो पतंजलि गुरुकुलम जहाँ आप देख रहे हैं, हमारे देखने में साधारण बच्चे हैं, और बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं
तो पतंजलि गुरुकुलम के बारे में तो हमने इंडिया टीवी पर भी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, योगाग्राम में कैसे यहाँ पर जिनको अपने बच्चों को डालना है, मैं तो चाहता हूँ जी गुरुकुल के पढ़े हुए देश के खिलाड़ी बने, देश के पॉलिटिशियन बने, जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट का जज बने, सेना अध्यक्ष बने, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, जिंदगी के हर क्षेत्र में योग और अध्यात्म को आधार बना करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त करेंगे। एक चीज थोड़ी सी छूट गई, कोहनी में दर्द हो जाए तो क्या करें? हाथों तो से पहले मैं एक और टॉपिक लेना चाह रही हूँ, फिर आप उसके बारे में भी बताइएगा। स्वामी जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ कि हम ये कहते हैं कि साइड स्ट्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कमर के साइड में या फिर पेट के मसल्स में चोट की वजह से ये होता है, और अक्सर बॉलर्स में ये इंजरी देखने को मिलती है। तो हमारा कोर मजबूत रहे, पेट की मसल्स मजबूत रहे, कमर में दर्द ना हो, कमर मतलब साइड स्ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत ज़बरदस्त बता रहा हूँ। ये तो स्थित कोणासन है जो नॉर्मली हम बताते ही हैं, और स्थित कोणासन के साथ साथ जो हम वक्रासन सिखाते ही है, ये सबके लिए कोर को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे यहाँ तो गाड़ी से लेकर के ट्रक तक गुरुकुलों में ऐसे शक्ति प्रदर्शन होते थे कि पेट के ऊपर से और छाती के ऊपर से ट्रक उतार दिया, और ये तो उसके लिए कोर को मजबूत करने के लिए वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन। वैसे तो हमारे बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर लो भाई ऐसे। ये और जो है ये पवन मुक्तासन, ये तो करे आसनों के तौर पर, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन और बाकी उत्तान पादासन और नौकासन तो हम रोज बताते ही है। ये तो जबरदस्त है ही है। एक इसमें पॉइंट होता है, इधर आओ बेटा, ये जबरदस्त है। किसी को भी यहाँ पर पसलियों में इधर पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने हजारों लोगों का जिसका भी ये पेन था यहाँ इधर 1 मिनट के अंदर दूर हो जाता है। यहाँ तो कमर दर्द ठीक होता, ऊपर मूल में दबाने से नाभि ठीक हो जाती, किसी की नाभि भी दिख जाती। ये हड्डी के नीचे जो मांसपेशी है, ये यहाँ दबाने से ये जो कोर का पेन होता है इधर से और इधर से बोल आदि लगने से, ये यहाँ से दबा दे एकदम, माने इसके यहाँ जो मसल्स हैं उसको दबाने से एकदम ब्लड का एनर्जी का फ्लो इतना अच्छा हो जाता है। वैसे तो बर्फ से सिकाई करते हैं, हमारे यहाँ पर भी नेचुरोपैथी में हम लोग ठंडे गर्म पानी का सेक करते हैं, बर्फ से सिकाई करते हैं, गर्म बोतल से सिकाई करते हैं। तो कुछ लोग खाली बर्फ से करते हैं, खाली बर्फ की सिकाई ठीक नहीं है। एक बार गर्म बोतल से सिकाई करें, एक बार बर्फ से सिकाई करें, ठंडा और गर्म सेक उसको बोलते हैं। तो ये आज से संशोधन कर लेंगे हमारे जो फिटनेस गुरु हैं, जो कोच साहिबान हैं उनके, और जो भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो ध्यान दें। एक बार गर्म एक बार ठंडा, ठंडा और गर्म सेक करने से वहाँ ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, वहाँ की जो सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके लिए हमने करक्यूमिन गोल्ड बना रखा है। ये करक्यूमिन गोल्ड माने हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो सबसे एक्टिव तत्व होता है। ये करक्यूमिन गोल्ड और शिलाजीत केसर, ये तो रामबाण है ही है। दोनों हाथों में ये दबा लें तो ये जो साइड का पेन है ये इंस्टेंट माने 10-20 सेकंड में चीज़ खत्म हो जाती है। माने खेल के मैदान में फिर उसको रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, दबाते ही आराम, इतना ज़बरदस्त है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्टेंट बेनिफिट देती है, जो मैंने अभी बताई। आप और कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी, और स्वामी जी सवाल है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हेमंत सुमन का सवाल है, 2 साल पहले एड़ी में मोच आ गई थी, अब भी दर्द रहता है। हेमंत सुमन का सवाल है। देखो एड़ी के मोच के लिए अभी एक तो मैंने बताया था कि ये आप ये सारे 1 2 3 4 5 और ये 6 ये पॉइंट दबाएं। इसके लिए यहाँ पर भी पॉइंट है, ये दोनों तरफ से ये पॉइंट दबाएं ऐसे, यहाँ से टखने के नीचे यहाँ ये दोनों पॉइंट है, इसको दबाएं। गर्म पानी में नमक डाल करके इसकी सिकाई करें। गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल करके सिकाई करते। और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, एलोवेरा हल्दी और गूगल ये सब जगह मिल जाते हैं, कहीं से भी पंसारी के यहाँ से ले आएगी, गूगल मिल जाता है। एलोवेरा, हल्दी और गूगल, इसको पानी के अंदर या गाय के घी के अंदर इसका लेप बना लें, और लेप बना करके इसकी लपेट लगा लें, इसकी पट्टी कर लें। तो
मोच जो है 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। और ये खिलाड़ियों की अब अक्सर आ जाती है, लोगों को भी किसी ऊंची नीची जगह पैर पड़ने से या पैर ऐसे ट्विस्ट हो गया दाएं बाएं और उससे ये मोच आ जाती है अक्सर। स्वामी जी तो थोड़ा सा हंसने भगवान की की बात कृपा है, से मैंने तो अभी तक बहुत कई लड़कियों को तो ऊबड़ हील पहनने की खाबड़ वजह से भी पहाड़ से मोच आ लेकर जाती है, थोड़ा सा बैलेंस सब कुछ बिगड़ा नहीं झेला। तो मोच आ गई। अच्छा स्वामी जी, हमने सारे योगाभ्यासों की बात की, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं भोजन की, कि प्लेयर्स को खाने में क्या खाना चाहिए और इस दौरान किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। देखो, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, तो सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है दूध का, दूध, दही, छाछ। और एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करने के लिए घी, 2 चम्मच घी। दूध, दही, छाछ के अलावा जो हेल्दी प्रोटीन होता है वो होता है दालों में और सोया में, तो इसका सेवन करें। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। मैंने कहा खिलाड़ियों की जेब में एक केला और एक सेव तो होना ही चाहिए। केला और सेव सबसे बेस्ट है, कभी भी खा लो, अपना जेब से निकालो, और खेल के समय भी भूख लग रही है तो वहीं खा लो। कुछ लोग बीच बीच में आजकल ये कई तरह के चॉकलेट आते हैं उनको खाते हैं, अलग अलग तरह के एनर्जी बार आते हैं उनको खाते हैं, कोई जो है प्रोटीन एनर्जी बार आते हैं उनको लेते हैं, अलग अलग ग्रेन्स के बार आते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, वो जो ग्रेन बार होते हैं या एनर्जी बार होते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा होता है केला और सेव। और बाकी तो अभी डाइट के बारे में बताता हूँ, तुम लोग प्राणायाम करते रहो। जो है आज हमने यहाँ पर पूरा प्रबंध किया हुआ है। एक तो केले का, केला जो है ये सबसे अच्छा है। अंकुरित जो ये चाहिए मूंग है या मेथी है, ये मेथी जो अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है और इससे कहीं पर भी इंजरी होती है बहुत जल्दी भर जाती है। तो जिनको भी ये दिक्कत है वो ऐसी मेथी, मूंग। ये बात सही है, स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं और स्वादिष्ट भी। मैं आपको रियलिस्टिक वे में बता रहा हूँ। और ये इतना पसंद किया गया, इंडिया टीवी पर लोग एड्रेस पूछ रहे थे, स्वामी जी मिलता कहाँ से है। अभी तो हमको ये प्लास्टिक का ही मिला था, इसमें नीचे पानी होता है, उसको उससे वाष्प लगती है, पहले दूसरे तीसरे लेयर में चीजें पकती चली जाती हैं, तो ये सबसे हेल्दी होता है। इसके अंदर देखो ये जो एक लेयर है ना, इसमें छिद्र है, स्वामी जी, छिद्र है, इनमें से ऊपर वाष्प आती है। की बात और करते हैं, इसलिए साथ साथ ये भी बताएं कि अगर ऑयल या घी अगर खाना है तो खिलाड़ियों को कितना खाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात जो है खिलाड़ियों को मैंने आपको बताया, यदि जो है बात की जाए, ये एक तो एक केसर है, केसर तो बहुत अच्छा होता है खिलाड़ियों के लिए केसर, और इसमें दूध में थोड़ा सा हल्दी और ये शिलाजीत। अब जैसे आज हमारे हम इन बच्चों को भी डाल के पिला देंगे, ये शिलाजीत जो है ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, और केसर और शिलाजीत के साथ कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है इस दूध का। जब तक स्वामी जी आप ये तैयार कर रहे हैं हेल्थी ड्रिंक, घी और तेल में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है जी, कि कल के शो में क्या होगा खास। मौसम बदल रहा है और ऐसे में एलर्जी, बुखार के साथ ही अस्थमा के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। बदलते मौसम में 12 योग और 4 आयुर्वेदिक उपाय से कैसे होगा हर रोग का निदान, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी मौसम बदल रहा है, ये जो पनीर है ना, ये डाइट पनीर जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा सेक लें। पनीर भी जो है ये प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है। अब दूध से आइसोलेट करके आजकल लोग कई तरह के
अलग अलग तरह के प्रोटीन डाइट और सब उपलब्ध कराते हैं। वो आर्टिफिशियल चीज़ों पर ना जाएं, इसलिए ये पनीर, दूध, दही, छाछ जो हमारी घरेलू चीज़ें थी, ये मक्खन, तो 2 चम्मच मक्खन, और वो गाय का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। जी, और इस पनीर और सोया और ये सारी चीज़ें, और मीठे के तौर पर गुड़, शक्कर या मधुरम जी। और ये आज मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल आपको बताया, सबसे नीचे वो डालें जो हार्ड थोड़ी वेजिटेबल होते हैं, फिर सॉफ्ट, और उस सबसे ऊपर मटर, और हमने ब्रोकली डाल रखी है। अब ये मटर और ब्रोकली सबसे हल्की होती हैं बहुत खूब। और इतनी टेस्टी होती हैं। अभी भूख स्वामी जी, लग आपको गई भी है। स्वाद आ रहा है, हमें भी स्वाद आ रहा है, लेकिन हम सेहत भी और स्वाद बस- भी, ये दोनों कॉम्बिनेशन स्वामी जी आपकी हर रेसिपी में होता है। बिल्कुल स्वामी आज जी। के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इजाजत दें और कल हम बात करेंगे अस्थमा की। स्वामी जी प्रणाम। तो कल अस्थमा भी मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक केला, और मैंने कहा एक सेव जेब में जरूर रखें, और जब भी एनर्जी लेवल डाउन लगे तो खा ले। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। और दिल्ली में आधी रात कहां गूंजी गोलियों की आवाज, पूरी खबर ब्रेक के बाद।